बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यूनिट की जो एक्सरसाइज 4.2 से लेकर 4.6 तक है या रिव्यू है वो मैंने अपडेट उनको भी कर दिया है, तो वो भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आपने थंबनेल के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज को बुक के साथ टैली कर लेना है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो पुरानी बुक में किसी और एक्सरसाइज में होते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज का नंबर और होता है। वीडियो में आपको जब पिक्चर वो नज़र आती है तो आप समझते हैं कि शायद कोई और एक्सरसाइज है, तो लेकिन थंबनेल के ऊपर उसकी एक्सरसाइज और लगी होती है। तो आपने थंबनेल के मुताबिक ही आपने क्वेश्चन को अपनी बुक के साथ टैली करना है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है, आप बुक सेलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज़ ऑन परचेजिंग 5 बुक्स। बुक सेलर है, उससे अगर 5 बुक्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो 45 रुपीज़ की डिस्काउंट देता है। ठीक हो गया। तो कहता है फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। तो अगर हम 18 बुक्स खरीदते हैं तो उसके हिसाब से वो कितनी हमें डिस्काउंट देगा। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है डिस्काउंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, तो एक तो हमने जो मालूम करना होता है उसके बारे में, लेट रिक्वायर्ड डिस्काउंट एक्स। अब यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं। जिस तरह मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन जो थे क्लास 7 में भी थे, उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से या सीधे मेथड से करवाए थे, वो मेथड भी ठीक है, उस मेथड से भी आंसर ठीक आता है। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा मेथड इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि जो अब 8th क्लास में इसका मेथड जो नेक्स्ट कंपाउंड जो प्रोपोर्शन में भी यूज़ होता है वही मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सिमिलर मेथड अगली एक्सरसाइज में भी आप जब करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अब इसमें देखिए, जो चीज़ हमने मालूम करनी है, इसमें 2 तरह की वैल्यूज़ हैं। एक इसमें डिस्काउंट है, दूसरा इसमें बुक्स की तादाद है। 2 तरह की चीज़ें हैं ना। तो अब पहले हमने जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम पहले लिखेंगे। एक तरफ लिख लेंगे डिस्काउंट और दूसरी तरफ लिख लेंगे रुपीज़, दूसरी तरफ लिखेंगे बुक्स और डिस्काउंट। तो अगर पहले स्टेप में हमने पहली लाइन में वो दोनों वैल्यू लिखनी होती हैं जो दोनों दी हुई हैं। अगर 5 बुक्स हों तो उसके ऊपर डिस्काउंट होती है 45 रुपीज़। अब दूसरे आप देखें, आप कॉमे के बाद जो बात दी हुई है, फाइंड द डिस्काउंट, जो मालूम करना है, डिस्काउंट मालूम करनी है अगर बुक्स हों 18 बुक्स हों तो। ठीक हो गया। इसमें मैंने जो बात बताई है वो दोबारा से आपको बता देता हूं कि जो हमने मालूम करना होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं कि उससे आसान है। वो किस तरह से आसान है देखें। अभी जो x वाली वैल्यू होती है ना, उसको आपने बिना सोचे x ओवर 45 यानी x साथ ही ओवर में ये वाली वैल्यू लिख के साथ ही इक्वल का साइन लगा देना है बिना किसी सोचे समझे। अब हमने इस पे आ जाना है। इसमें 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं उसको। तो ये मैं आपको साथ साथ इसका बता दूंगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है और इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया है। अब देखिए, पहले हम इसको x वाली वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना होता है, इन दोनों को इसके साथ। अगर 5 बुक्स हों तो 45 रुपये डिस्काउंट है। अगर बुक्स पहले से ज़्यादा हो गई हैं, ये नंबर नहीं हमने देखना, सिर्फ ये देखना कि पहले से कम हो गई या ज़्यादा हो गई हैं। अगर बुक्स पहले से ज़्यादा हो गई हैं तो डिस्काउंट भी हमें पहले से ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही है, बुक्स ज़्यादा होने से डिस्काउंट भी ज़्यादा, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हों। ये एरो है ना ऊपर को जा रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। तो या एक कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो रही हो। अगर दोनों साइडें, दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यू एक साइड को ही जा रही हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन होता है
जो सीधा, इसको मैं ऐसे बच्चों को बताता होता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप ऐसे कह लें कि ये डायरेक्ट मीन सीधा, और किसी के घर में जाने का सीधा तरीका कौन सा होता है? सीधा तरीका होता है कि हम नीचे से उनके ऊपर को जाते हैं। अगर वो खाला जी ऊपर के पोर्शन में रह रहे हैं तो हम दरवाजे से ही उनके घर में जाते हैं, ये नीचे से हम ऊपर को जाते हैं। ये डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर जाना। और जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वो साथ साथ वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इनवर्स मीन होता है आपने समझना उलट, तो किसी के घर में जो उलट तरीका होता है, जो उल्टा तरीका होता है वो होता है चोरों वाला तरीका, यानी वो दीवारें फलांग के आते हैं, ऊपर से वो फलांगते हैं नीचे को। तो इस तरह करके ज़हन में रख लेंगे। और भी कोई तरीका आपके साथ मैं बताते हैं तो वो आपने माइंड में रखें। तो ये दोनों चीज़ें वैल्यू ज़्यादा हो रही हों वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मीन सीधा, और किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर। मीन इसका मतलब अब हमने ये लेना है कि पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे 18 और फिर लिखेंगे 5, यानी इस तरह को जाना 18/5। तो आप जिस x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुश्किल इसमें जो स्टेप होता है वो ये वाला ही होता है वैल्यू लिखने का। बाकी तरीका वही है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है, x की मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 45 उस तरफ जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी कैंसिलेशन कर लें, 5 1 दा 5, 5 9 दा 45। अब बाकी क्या बच गया? 18 मल्टीप्लाई बाय 9, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162। तो ये x की वैल्यू आ गई है 162। तो x हमारा था क्या? x था हमारा डिस्काउंट, यानी रुपीज़ में था ये, तो इसके साथ लिख देंगे 162 रुपीज़ डिस्काउंट। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है।